हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मनोज हियर। आज कोई ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम से नहीं शॉप पे बैठता हूँ मैं कभी कभी। शॉप पे बैठने के बाद काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी यंगस्टर्स आते हैं। मैंने देखा है वो लोग आके बोलते हैं कि गेनर चाहिए मुझे, मेरे को गेनिंग करना है, मसल गेनिंग करना है। हालांकि उनको देख के पता चलता है कि उनको मसल गेनिंग तो नहीं, उनको वेट गेनिंग करना है, इसलिए वो आया है। उनको काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि मसल गेनिंग और वेट गेनिंग में काफ़ी डिफरेंस रहता है। हाँ, मसल प्रॉपर गेन करने से थोड़ा वेट गेन होता है, बट मसल गेनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट और वेट गेनिंग और बहुत ही डिफरेंट रहता है। मैंने देखा है बंदा 60-65 kg है, हाँ ऑफकोर्स थोड़ा लीन लग रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उसको वेट गेन करना ज़रूरी है। एज के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होता है, हार्मोनल ग्रोथ होता है, फिर अपने आप गेनिंग होता है। जेनेटिक भी रहता है कभी कभी के पापा मम्मी के साइड से किस तरह से है उनका जीन्स कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है गेनिंग होगा कि नहीं होगा। बट हाँ, सटन एज रहता है, जैसे 18-19 साल के लड़के आते हैं, बोलते कि मुझे गेनिंग करना है और गेनर लेके जाते हैं क्योंकि सस्ता भी पड़ता है उनको। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड, बजट का भी थोड़ा कंसर्न रहता है। बट आप पहले समझिए गेनिंग कैसे होता है, गेनर होता क्या है। गेनर होता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें भर के कैलोरीज रहता है, ठीक है। गेनिंग का मतलब कैलोरी गेन करना है। जो आप खाना पीना अगर आप सही से कर दो, आपका खाना पीना जो नेचुरल खाना, रोटी सब्जी दाल चावल जो खाते हो, थोड़ा ज़्यादा कर लो, आपका कैलोरी अपना इंक्रीज हो जाएगा। उसमें काफ़ी अलग तरीके की भी नेचुरल गेनर्स है जो अवेलेबल है, जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप नेचुरली गेन करो। बट सप्लीमेंट में ज़्यादातर गेनर्स में आप देखोगे तो मेल्टोडॉक्सिन डाला जाता है। मेल्टोडॉक्सिन जो है एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, जो एक्सेस लेने से कहीं ना कहीं हानिकारक रहता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप गेनर लेने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप नहीं थोड़े बड़े हो रहे हो, थोड़ा आपका फैट गेन हो रहा है, पर साथ साथ में आपका पेट भी बाहर आ रहा है, स्टमक बेली भी आपका काफ़ी हद तक बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद अब कंटिन्यू तो गेनर नहीं ले पाओगे आप, ठीक है। अब वो गेनर जो है कुछ टाइम के बाद बंद करेंगे। जैसे आप वो गेनर का कंजम्पशन बंद करते हो तो आपका कैलोरी कम हो गया। अब कैलोरी कम हो जाने के बाद क्या होता है, गेनिंग आपका ड्रॉप होता है। जो भी आपने गेन किया होगा वो अब ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुका होगा, ऐसा दिखेगा आपको। और फिर कंप्लेन आता है कि गेनर सही नहीं था। ऐसा नहीं है बाबा, वो गेनर था, वो आपका टेम्परेरी गेनिंग किया, बट उसके साथ साथ आपका नेचुरल जो है खाने पीने में भी इम्प्रूवमेंट लाना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर गेनिंग कर पाओ, नेचुरल भी गेन हो पाए। तो बेस्ट ऑप्शन जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन विच आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरीवन, कि आपको नेचुरली गेन करना है तो आप स्वीट पोटैटो जो है अवेलेबल है, ईजी है, बहुत सस्ता है। शाम का जो हाई टी होता है, शाम का जो नाश्ता होता है, नाश्ते के टाइम पे 200 से 250 ग्राम आप स्वीट पोटैटो रोज बॉयल स्मैश करके खाइए। आप देखिए, उसके साथ एक 2-3 केले खा लीजिए और दूध पीजिए रोज। जो भैंस का दूध है, बफेलो मिल्क है, वो पीजिए, आपका गेनिंग अच्छा हो जाएगा, नेचुरली होगा। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द गेनर। मार्केट में गेनर्स मिलते हैं, हम लोग भी ज़्यादा गेनर्स प्रमोट नहीं करते अनलेस एंड अनटिल बहुत अंडरवेट होता है कोई, जैसे 40 kg है, 45 kg है, उसको थोड़ा फैट की ज़रूरत है, उनको हम रिकमेंड करते हैं, गेनर रिकमेंड करते हैं। और ऐसे गेनर रिकमेंड करते हैं जिसमें प्रोटीन की भी अवेलेबिलिटी हो। तो आप जो चूज़ कर रहे हो गेनर, इन केस योर वेट इज़ टू लो, तो आप चूज़ करिए, पर उसमें देखिए कंटेंट देखिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट देखिए, उसमें कैलोरी कितना मिल रहा है वो देखिए, और फिर चूज़ करिए। और खास करके अगर हो सके तो आप गेनर ऐसा लीजिए जिसमें क्रिएटिन भी हो एडेड, ताकि आपका स्ट्रेंथ भी बढ़े, और क्रिएटिन भी हेल्प करता है थोड़ा गेनिंग में। तो गेनर टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, but it is not a permanent solution to gain a muscles. So if you really want to gain a muscle, I would rather recommend or suggest you that go for whey protein. अब स्लो है, जल्दी क्यों करना है? अब जो है आप नेचुरली जो भी हो ऐसे हो, अब उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो गो स्लो, धीरे जाइए, आराम से करिए, और फिर रिजल्ट्स देखिए। और वो जो रिजल्ट आएगा आपका क्रिएट होगा मसल मेमोरी, ठीक है। वो मसल मेमोरी एक बार क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि आप अगर बीच में बंद भी कर देते हो ना, और फिर उसके बाद वापस आफ्टर अ गैप यू आर स्टार्टिंग, आपका मेमोरी इतना सॉलिड हो जाता है कि आपका गेनिंग वापस से हो जाता है। आप फिर से आपके बॉडी में वो
स्ट्रक्चर जो आपने छोड़ा था वो मिल जाता है। तो आपको मसल मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करना है, मसल गेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, डाइट पे फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन गेनिंग अ फैट। थैंक यू गाइस, इतना ही था आज के लिए। इफ इन केस यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी. माय नेम इज मनोज फ्रॉम कटिंग एज न्यूट्रिशन. थैंक यू.